चलिए बच्चों, अब बोर्ड पर देखना। सबसे पहले न्यू पेज, न्यू क्लास बच्चों, न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यू पेज से स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 5.1, यस बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं। 5.1 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी हर बार 1/4 एयर निकाल दो। गाड़ी है, टायर में हवा होती है, 1/4 हवा निकाल दो। हर बार 1/4 हवा निकाल दो। मान लो हवा 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1/4 कितना हो गया? 25। 100 का 1/4 25, 25 माइनस कर दो तो कितनी हवा बच गई है टायर में? 75। ऐसे अब मैं 100 तो ले नहीं सकता, तो मैं 100 तो ले नहीं सकता, तो मैं V ले लेता हूं। लिखो लेट वॉल्यूम, राइट डाउन, लेट वॉल्यूम इज V। लेट वॉल्यूम इज V बच्चों, लिख लिया बच्चों, लेट वॉल्यूम इज V। अब V का 1/4 माइनस कर दो बच्चों। V का 1/4, V इंटू 1/4, V माइनस V बाई 4, V माइनस V बाई 4। एलसीएम लेना बच्चों, कितना हो गया? 3V बाई 4। आता है एलसीएम लेना, है ना? तो अब बच्चों ये है तुम्हारी फर्स्ट टर्म T1, ये है T1 बच्चों, और ये हो गया T2। फर्स्ट टर्म इनिशियल बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम है बच्चों V, और 1/4 माइनस कर दिया तो 3V बाई 4 आ गया। सेकंड टर्म आ गई 3V बाई 4। V फॉर वॉल्यूम बच्चों। अब हर बार 1/4 माइनस करना है, तो इसका 1/4 माइनस करो। 3V, एक तो इसको सर्कल में ले लो बच्चों। अब 3V बाई 4 का 1/4 कितना हो गया बच्चों? 3V बाई 16। तो 3V बाई 4 में से 3V बाई 16 माइनस करना, एलसीएम लेना बच्चों, कितना आएगा? ये 12 माइनस 3 9, 9V बाई 16 आएगा। ये आ गया बच्चों थर्ड टर्म T3। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, 3V बाई 4 का 1/4 3V बाई 16 होगा। 3V बाई 16 3V बाई 4 में से माइनस करोगे। ये पता है क्या कहानी है बच्चों? ये बिल्कुल वही कहानी है जैसे पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब है हवा, 100 का 1/4 कितना हो गया? 25। 25 माइनस करो 75, फिर 75 का 1/4 निकालकर 75 में से माइनस करोगे ना, 75 इंटू 1/4 करोगे, जो आंसर आएगा उसको 75 में से माइनस करोगे ना। हर बार 1/4 एयर निकालनी है ना बच्चों, IQ, हर बार 1/4 एयर निकालनी है। 75 को 1/4 कितना हुआ? वो तो करता रही हो, तो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुझे यार, यहाँ थोड़ी करना तुझे, मेरी बात समझ गए? तो T1 T2 T3 आ गया। अब चेक करो बच्चों AP है या नहीं है। ध्यान से देखो बच्चों कि पहले फर्स्ट टर्म T1 V है, T2 बच्चों 3V बाई 4 है, और T3 बच्चों 9V बाई 16 है। तो D निकालो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 3V बाई 4 माइनस V। सोल्व करना बच्चों, 3V माइनस 4V माइनस V बाई 4, राइट? ये तो हो गया T2 माइनस T1। अब बच्चों D इक्वल टू T3 माइनस T2 करो। T3 माइनस T2, T3 कितना हुआ? 9V बाई 16 माइनस 3V बाई 4। एलसीएम लेना बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 × 12 9 माइनस 3V बाई 16। सेम आ रहे हैं क्या बच्चों? नहीं आ रहा ना? नो। तो D नॉट सेम, D नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP। D नॉट सेम, नॉट एन AP बच्चों, ये AP नहीं है, इट्स नॉट एन AP। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है ना बच्चों। यहाँ डिफरेंस आ रहा है माइनस V बाई 4, यहाँ डिफरेंस आ रहा है माइनस 3V बाई 16, तो डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज नॉट एन AP। एनी डाउट? ये सोचो, जल्दी से करो। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड। T1 पहली टर्म में बच्चों 10,000 10,000 रुपए तुमने जमा किए एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम।
तो ये तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसको नॉर्मली प्लस नहीं कर सकते। नहीं यार, ऐसे कैसे प्लस कर दे, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। पीछे भी आंसर शायद फॉर्मूला में देने वाला। हाँ वही तो, amount of money in the account every year when rupees 10 are deposited at the amount compound interest। compound interest का फॉर्मूला क्या था, amount A equal to P into 1 plus R by 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है, R by 100 और पावर में T, ये फॉर्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, CI, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P into 1 plus R by 100 raised to power T, ठीक है ना। तो मुझे T2 निकालना है, T2 निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 8 by 100 और टाइम बच्चों 1 है, टाइम 1 है ना। इसको सोल्व करना बच्चों, कितना आ गया ये 10,000 और इनटू 108 by 100, 2 जीरो कैंसिल होगी, इसको मल्टीप्लाई करना 10800 है ना बच्चों। ये बच्चों T2 आ गया, ये T2 आ गया, तो ये T1 है, ये T2 है। अब मुझे T3 निकालना है, तो T3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में जहां पर P है वहां 10800 पुट कर देता हूं। हर साल 8% लगता है ना, अच्छा या तो मैं यहां पर T के लिए 2 पुट करूं या फिर मैं प्रिंसिपल ये ले लेता हूं और इसका 8% निकाल देता हूं, है ना। ये सही नहीं मेथड। तो 1 plus 8 by 100 और टाइम 1 ले लो, P मैंने अब ये ले लिया ना, तो इसको सोल्व करना 108 by 00 मल्टीप्लाई करना बच्चों 108 को 108 से, जल्दी करो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करो, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इन्होंने पीछे जो आंसर दिया हुआ है, इन्होंने पीछे आंसर दूसरे वो फॉर्मूले से दिया हुआ है। इन्होंने वैल्यू, इन्होंने यहाँ पर P रखा 10,000 और टाइम ले लिया 2 ले लिए। और उससे बच्चा पता है, बच्चा मुझे कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। मेरी बात समझ गए? बल्कि मेथड मेरे वाला ज्यादा आसान है, मेरे वाला ज्यादा आसान है। मैंने इसको प्रिंसिपल मान लिया ना, इसको प्रिंसिपल मान लिया तो टाइम मैंने 1 ईयर ले लिया ना। अच्छा वो हमें 4 में 1 लेना है। हाँ, आपके कितना हो गया बच्चे? 11664 ठीक है, 3 आ गया ना, तो 3 बहुत है, चौथा निकालने की क्या जरूरत है। अब बच्चों T1 चेक करो, T1 कितना था बच्चों 10,000, T2 कितना है बच्चों मेरे पास 10800 और T3 कितने बच्चों 11664। चेक करना बच्चों, कॉमन डिफरेंस T2 minus T1, ये कितना आ जाएगा 800 और D equal to T3 minus T2 करना बच्चों, इसमें से इसको माइनस करो तो 4 6 और 8 864। तो D नॉट सेम बच्चों, तो नॉट एन AP। ये ज्यादा आसान है मेरा मेथड। यस सर। जो NCERT में ना बच्चों वो मेथड मुश्किल है, जो पीछे आंसर लिखा हुआ है, मेरा मेथड ज्यादा आसान है। इससे क्लियर तो होता है कि AP है या नहीं है, समझ आ गया। बट डिफरेंस सेम होता तो AP है। यस, एक्सरसाइज 5.1 फोर्थ का 5th पार्ट बच्चों, हमारे पास सीरीज है 3 plus √2, फिर है 3 plus 2√2 और फिर है बच्चों 3 plus 3√2 एंड सो ऑन। तो बच्चों बताओ D क्या होगा बच्चों? T2 minus T1। 3 plus √2 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो √2 आएगा, और बच्चों जब T3 minus T2 करूंगा मैं तो T3 कितना है बच्चों 3 plus 2√2 और T2 कितना है बच्चों 3 plus √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 minus √2 तो √2 आ गया, ठीक है ना। क्लियर? तो डिफरेंस में यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP। आंसर आ गया बच्चों, यस इट इज एन AP।
ओके बच्चों, इस फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर हमें 3 मोर टर्म्स, अगर ये एपी है, फोर्थ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अगर ये एपी है तो आगे की 3 टर्म्स और निकालो। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स ये रखी हैं, मुझे अब फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और 7 टर्म निकालनी है। तो T5 सबसे पहले Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है ना। n की वैल्यू 5, T5। a बच्चों, a इसको बोलते हैं, a बच्चों T1, T1 को हम ये बोलते हैं, पता है ना बच्चों। तो 3 प्लस n की वैल्यू 5 है और d तुमने देखा बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आया है, कॉमन डिफरेंस। इसको सोल्व करो, 3 प्लस 5 माइनस 1 4 √2, तो T5 आ गया, राइट। ऐसे ही बच्चों बताओ, बिना पेन चलाए बताओ T6 क्या आएगा, बिना पेन चलाए। यस, IQ चाहिए बच्चों, 3 प्लस 5 √2। बताओ T7 क्या आएगा, 3 प्लस 6 √2। कहानी खत्म, समझ आ गया है। 4 भी क्यों निकालना है? 3 टर्म निकालनी है 4 ना। भी ऐसे नहीं बता सकते क्या सर, हमने 3 प्लस 4 रूट हमने करके दिखाया ना। वो अच्छा, वो ये कह रहे हैं। यस सर। हाँ हाँ, वो डायरेक्ट लिख सकता है, वो तो बस थोड़ी नॉलेज देती बच्चों को, मैंने डायरेक्ट लिख सकता है। ओके, थोड़े चेयर उधर कर लीजिए। चलिए, वीडियो ऑन कर दिया बच्चों मैंने, राइट। तो एक्सरसाइज 16th क्वेश्चन 5.2, एक्सरसाइज 5.2 निकाल लो बच्चों सभी। 5.2 क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी व्हेन थर्ड टर्म बच्चों T3 16 है एंड 7th टर्म exceeds the 5th term by 12। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन को पढ़ना सीखो आप। थर्ड टर्म वो बोल रहे हैं 16 है और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म को एक्सीड करती है बाय 12, एक्सीड करती है बाय 12। तो कैसे करेंगे हम, वो आप देखो। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, Tn का फॉर्मूला लगाओगे। Tn क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d आ गया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो, a प्लस 2d आ गया 16, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे बच्चों T7 निकाल लो। बताओ T7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और a प्लस 6d। अब बताओ T5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 और a प्लस 4d। ठीक है, तो अपनी दोनों आंखों से देखो, मैंने सब कुछ बच्चों तुम्हें बता दिया। T7 बता दिया मैंने तुम्हें, T5 बता दिया। अब आप यहां पर पुट कर दो बच्चों, यहां पर इसमें पुट कर दो T7 की वैल्यू a प्लस 6d यहां पर, और T5 की वैल्यू a प्लस 4d, a प्लस 4d और प्लस 12। ठीक है, यस बच्चों, ये T7 की वैल्यू यहां लगा दो और T5 की वैल्यू यहां लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, 4d को इधर ले जाओ, 6d माइनस 4d 2d, 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। पहले समझ लो आप सभी, समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूं। अब ये d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। यस, इक्वेशन 1 में पुट कर दो बच्चों, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी, यहां पुट कर दो इक्वेशन 1 में। 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 12, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 4। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारी 4 आ गई और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 6 आ गया। अब मैं AP निकाल सकता हूं। याद करो मैंने AP क्या बताई थी बच्चों, याद करो, किसी को याद आ रहा है? जनरल AP बताई थी बच्चों मैंने। अरे आदित्य सोया मत का, इधर देख, AP जनरल AP, जनरल AP क्या होती है बच्चों, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, पहले समझ लो ना, पहले समझ लो। फिर 4 प्लस 6 बच्चों, 4 प्लस 6
फिर 4 प्लस 6 2 जा 12 एंड सो ऑन। तो एपी क्या होगी 4 10 16 एंड सो ऑन। देखो 6 6 का डिफरेंस है तो एपी है, तो ये आंसर आ गया। तो इस पूरे सिस्टम को समझ लो, कुछ पूछना है तो भी पूछो, तो डाउट है तो पूछो। ओके बच्चों 5.2 का 17th क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द 20th टर्म 3 8 13 और लास्ट में लिखा हुआ है 253। यस बच्चों ये लास्ट में लिखा हुआ है ना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओहो पीछे से निकालनी है लास्ट टर्म 20 टर्म पीछे से निकालनी है। तो बताओ क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? फॉर्मूला तुम्हारे पास 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बच्चों फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी आप इधर से शुरू करोगे, इधर से। एक बात बताओ T1 ये है ना, T2 ये है ना, ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ध्यान से सुनना बच्चों सभी बात, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये, ट्रिपल टी वाला बन गया बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये। यस बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। डिफरेंस कितना है बच्चों? ध्यान से देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। अगर मैं 3 में 5 प्लस करूं तो मुझे क्या मिलता है? 8 में 5 प्लस करूं तो क्या मिलता है? अब उल्टा चलो, 13 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो 253 में से 5 माइनस करो तो क्या आएगा? 248। तो बताओ बच्चों यहां पर 253 है, इसमें से 5 माइनस कर दो तो यहां पर क्या आ जाएगा? 248। बोलो आएगा ना? आएगा ना? पीछे से 20 टर्म निकालनी है, पीछे से। अच्छा 248 में से 5 माइनस करो तो 243 एंड सो ऑन। यहाँ पर 13 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 3 है। हमें बच्चों पीछे से 20 टर्म निकालनी है, तो हम एक काम क्यों नहीं करते? हम इसको T1 बोल देते, इसको T2 बोल देते, इसको T3 बोल देते एंड सो ऑन। अब बताओ तुम्हारा T1 कितना हुआ बच्चों? 253 और T1 को हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बच्चों D कैसे निकालते हैं हम? T2 माइनस T1, तो 248 माइनस 253 माइनस 5 हो गया ना? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। D क्या होता है? T2 माइनस T1 माइनस 5 हो गया ना? 248 में से 253 माइनस करना यार, माइनस 5 हो गया। अब बताओ Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप T20 निकाल दो तो पीछे से 20 टर्म आ जाएगी ना। तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 253 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1, D की वैल्यू माइनस 5। तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस 95। चेक करो बच्चों आंसर 8 आ गया और 5 आ गया, 158 आंसर। तो 20 टर्म पीछे से आ गई 158। अपना आंसर आपने एनसीईआरटी में चेक कर लो। यस बच्चों सभी बच्चे 18th क्वेश्चन पर आ जाएं। हाँ बच्चों 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ, ध्यान से देखो बच्चों 18th क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल टी लगा देना बच्चों। सम ऑफ 4th and 8th term is 24 and sum of 6th term and 10th term is 44. Find first three terms. Find first three terms of AP. तो AP की फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। यस बच्चों
एपी की हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो क्या करेंगे हम स्टार्टिंग में, सबसे पहले Tn का फॉर्मूला लिखो बच्चों, आप राइट डाउन Tn का फॉर्मूला। सॉल्यूशन बच्चों में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप Tn का फॉर्मूला लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T4 बताओ बच्चों, T4 कितना होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d। तो T4 क्या होगा, a प्लस 3d। अच्छा बताओ बच्चों, बिना पेन चले बताओ, बिना पेन चलाए T8 बताओ। इतनी देर में तो आंसर आया था यार, a प्लस 7d। T6 बताओ बिना पेन चलाए, a प्लस 5d। T10 बताओ, a प्लस 9d। ये सारी वैल्यूज बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इन सबको उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर देखो आप, T4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a प्लस 3d, प्लस T8 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, a और a कितना हो गया, 2a, 10d इज इक्वल टू 24, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 2 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, राइट। वो कटिंग होगी, 2 से कटिंग होगी, राइट। जैसे मैंने इक्वेशन 3 बनाई है ना, जिस तरह से बच्चों मैंने इक्वेशन 3 बनाई है, बिल्कुल उसी स्टाइल से आप इक्वेशन नंबर 4 बनाओगे। यस बच्चों, आप इसका यूज करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसका यूज करके 4th इक्वेशन बनाओ। फास्ट बच्चों, जल्दी करो बच्चों, तुम्हारा नंबर है अब। चलो आगे करते हैं बच्चों। आप देखना बच्चों, आप T6 की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, a प्लस 5d प्लस T10 की वैल्यू a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पर a प्लस a 2a हो जाएगा, और 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, और 44 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दिस इज बच्चों इक्वेशन नंबर 4, राइट बच्चों, 4 इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो अब आप एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों, इन दोनों को सोल्व करो, राइट। सॉल्व इक्वेशन 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। एलिमिनेशन मेथड में साइन हम चेंज करते हैं। आप समझ में आया कादमनी कि मैंने तुझसे क्यों करवाया था, कि फर्स्ट एक्सरसाइज क्यों करवाई थी, पता चल गया ना। अब इसको सोल्व करो बच्चों, जल्दी से सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। यस बच्चों, a से a कट जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2, 12 माइनस 22 माइनस 10, तो d इज इक्वल टू आ गया 5, राइट। ये d की वैल्यू पुट कर दो आप 5। चलिए बच्चों सोल्व करो, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 क्या हो गया, माइनस 13। तो a की वैल्यू माइनस 13 होगी और d की वैल्यू 5 होगी। और आपसे पूछा गया था पहली 3 टर्म्स बताओ, यानी मुझे बताना T1, T2, T3। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। आंसर बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आंसर क्या होगा, T1 तो बच्चों a होता है माइनस 13। T2 क्या होता है बच्चों, a प्लस d, राइट। तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 13, और d की वैल्यू 5 तो माइनस 8। T3 क्या होता है बच्चों, a प्लस 2d, तो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 3 आ गया। ऐसे बच्चों तो ये आंसर आ गया। क्लियर, क्या आप सभी को समझ में आया? ये फॉर्मूले, ये सीरीज T1 a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब सीरीज होती है बच्चों AP की, ठीक है। तो आप यहाँ पुट कर दो, आपको 4 टर्म्स बोलेंगे तो T4 निकाल लेना। आर्यन जी हाँ हो गई, ये तो समझ में नहीं रहा तो कहीं और चला गया।
यस, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। अब मैंने 5.2 का तुम्हें थर्ड क्वेश्चन नहीं दिया था और पहला क्वेश्चन भी नहीं दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे? चेक करो। n 10 दे रखा है और tn 0 दे रखा है। यस बच्चों, 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो बच्चों, क्या आप कर सकते हो? क्या आपको पता चल रहा है कि क्या गिवन है? एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बच्चों a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और आपको tn निकालना है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना हो गया ये? 28। तो T8 आ गया बच्चों आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, राइट। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्या है बच्चों? पढ़ो। a की वैल्यू -18 है, d मुझे पता नहीं है बच्चों, d निकालना है। n की वैल्यू बच्चों 10 है और tn की वैल्यू 0 है। tn की वैल्यू 0 दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो आप tn का फॉर्मूला लगाओ और tn की वैल्यू 0 पुट कर दो, a की वैल्यू -18, n की वैल्यू 10 पुट कर दो और d तुम्हें निकालना है। -18 को इधर ले जाओ, 18 इज इक्वल टू 9d, 9 से डिवाइड कर दो तो d इज इक्वल टू 2। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका मैंने दो पार्ट्स आपको करवाए हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं, राइट। समझ आ गया कैसे किया मैंने? आर्यन तो कहाँ चला जाता है यार? नहीं ना, तो कहीं और चला जाता है। अच्छा बच्चों, अब मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों। सभी बच्चे एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन देखें। जल्दी देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, फिर एक बॉक्स है, फिर 26 लिखा हुआ है। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बच्चों? इसको x ले लो, x ले लो। अगर ये AP है बच्चों, लिखा हुआ है बच्चों कि AP है, AP है तो डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा भाई। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, कॉमन डिफरेंस सेम होगा और कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो x आ जाएगा। बात समझ आई मैंने क्या बोला? भाई कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। अगर ये AP है बच्चों, ये AP है, प्रूव नहीं करना हमें, AP गिवन है हमें, AP गिवन है बच्चों, ये T1, ये T2, ये T3, तो T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2, x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 26 माइनस x। डिफरेंस आई क्यों बच्चों? ठीक है, माइनस x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ 2x हो जाएगा, वहां पर 28 हो जाएगा, x की वैल्यू 14 आ गई। समझ आया? अब थर्ड के बाद, थर्ड का मैं करवा रहा हूं तुम्हें फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखना, जब होमवर्क दूंगा ना तो बच्चे कहेंगे सर सेकंड नहीं आया, फिफ्थ नहीं आया, है ना। फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं बच्चों में, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा ले। कितने बच्चों? 1 2 3 4 और यहाँ पर 6। यस बच्चों, है तुम्हारे में हिम्मत किसी में? यहाँ पर बच्चों वैल्यू निकालनी है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। कौन करेगा बच्चों? T2 T3 T4 T5। बताओ कैसे करेंगे, बताओ। कैसे? कैसे आ गया? -4 -2 -4 ऐसे सर ने कॉमन से हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल निकालना। 2 -1 4 -3 ऐसे ही करना पड़ेगा। बता। दोनों टर्म को माइनस करके T2 T1 T4 T3 T3 दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो यहाँ मैं x लेता हूँ या y लेता हूँ, तो दो वेरिएबल होंगे, सोल्व कैसे करेंगे?
हाँ बच्चों, तुम्हारे ऑनलाइन वालों को कोई बताएगा? सर नोट कर रहा हूँ बस। मैं इस मेथड से इसको नहीं कर सकता भाई। इस में यहाँ मैं x ले लूँ, y ले लूँ, z ले लूँ, उससे नहीं होने वाला। उससे नहीं होगा बच्चों। ये मेरा कर रहा हूँ इधर वाला पोर्शन, ठीक है? नोट कर लिया था ना सभी ने? यस बच्चों, अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आईक्यू बेस्ड चीजें होती है, कुछ चीजें बच्चों आईक्यू बेस्ड होती हैं। कैसे भाई? T6 पता है ना तुम्हें? आप Tn का फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें A भी पता है, वहां से D आ जाएगा, वहां से D आ जाएगा ना बच्चों। देखो आप इधर देखना बच्चों, आप Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और T6 बच्चों n की वैल्यू 6 लगाओ, ठीक है? T6 की वैल्यू कितनी है? 6। ये मत सोचना कि 6 है तो 6 है, 6 टर्म दे रखी है 6, या 9 भी हो सकता था। मेरी बात समझ आ रही है? A की वैल्यू, ये A होता है बच्चों फर्स्ट टर्म, -4। बताओ यहां से मुझे क्या मिलेगा? D। -4 को इधर ले जाओ, 10 इज इक्वल टू 5D, D इज इक्वल टू 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ आया? अब बच्चों मुझे T2 चाहिए। बताओ T2 क्या होता है बच्चों? A प्लस D। T3 क्या होता है बच्चों? A प्लस 2D। T4 क्या होता है? A प्लस 3D। और T5 क्या होता है बच्चों? A प्लस 4D। आप ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। बताओ A की वैल्यू कितनी है? -4। और D की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। तो -2 आंसर आ गया, राइट? A की वैल्यू -4 और 2 इंटू 2 4 प्लस 4 0 आ गया, -4 3 इंटू 2 6 प्लस का 6 तो 2 आ गया, और -4 प्लस 4 टू जा 8 तो 4 आ गया। तो आपके पास ये आंसर आ गई। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? थर्ड क्वेश्चन कैसे किया मैंने, पता चल गया सभी को? ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज में हम करेंगे 5.2 का। जल्दी से बच्चों पढ़ लो आप सभी। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज 13। ये नोट कर लो बच्चों जल्दी से। क्या क्वेश्चन है? 7 से डिविजिबल होनी चाहिए 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट्स नंबर्स कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल हो? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कैसे करोगे बच्चों बताओ? ऐसे कितने नंबर हैं? पहला नंबर बता दो जो 7 से डिविजिबल हो। पहला नंबर, हाँ यस बच्चों। फर्स्ट नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो। पता है क्या करो? पहला नंबर सोच लो, उसमें 7 प्लस करते जाओ तो दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर 7 प्लस कर दो 7 तो तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर 7 प्लस कर दो तो फोर्थ नंबर आ जाएगा, है ना? पहले 3 डिजिट्स का नंबर। और बच्चों 3 डिजिट्स का नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। तो आप क्या करो? सोचो, पहला नंबर सोच लो जो 7 से डिविजिबल हो। जल्दी सोचो बच्चों। 105। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ये सोचो। तो फर्स्ट नंबर 105। ओके, पहला नंबर क्या आया बच्चों? 105। भाई 101 डिविजिबल होता नहीं, 102 होता नहीं, 103 होता नहीं, 104 होता नहीं, 105 होता है। ये सोचना। इतना भी नहीं सोच पाओगे तो मेरे ख्याल है 10th क्लास में मैथ्स नहीं लेना चाहिए। कोई बच्चा इतना भी नहीं सोच पाया कि पहला 3 डिजिट्स का नंबर क्या होता है। भाई डिवाइड करके देख लो आप। पहला नंबर पता चल गया, 7 प्लस कर दो। यस, 7 प्लस कर दो। बताओ बच्चों, अगर मैं 7 प्लस कर दूंगा तो 112 आ जाएगा। फिर 7 प्लस कर दो, 119 आ जाएगा, एंड सो ऑन।
मुझे टोटल कितने नंबर से मुझे ये नहीं पता। एक बात बताओ, 3 डिजिट्स का लास्ट नंबर कौन सा होता है बच्चों? बताओ। 999। 3 डिजिट्स का लास्ट नंबर 999 होता है। एग्री बच्चों? क्या 999 7 से डिविजिबल है? यस और नो? करके देख लो, क्या डिविजिबल है? तो आप क्या करो, 999 से पहले वाला नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल हो। सोचो, करके देखो, ऐसे मत बोलो। 994. देख तू गलत हो गया आदित्य। 994। मेरे को तो नहीं लग रहा. हाँ हाँ गलत थोड़ी है, तो सही है। बताओ बच्चों, लास्ट नंबर की ट्रिक बताओ तुम्हें। ट्रिक बताऊं कैसे गेम खेलते हैं बच्चों, बताऊं? राइट, तो चलो सुनना बच्चों कि लास्ट नंबर हमें कैसे पता चलता है, उसका मैजिक देखना बच्चों। जब तुम छोटे छोटे थे, याद करो जब तुम निक्कर पहन के स्कूल जाते थे, याद करो। ये तब की बात है जब तुम्हें मम्मी गोदी में उठाकर चलती थी। याद करो, आप 1000 को 7 से डिवाइड करो। 4 डिजिट का नंबर हो गया, 4 डिजिट का नंबर 7 से डिवाइड करो। करना बच्चों, करते चलो। नीचे कितना आ गया रिमाइंडर? 6. जो रिमाइंडर आएगा ना उसको माइनस कर दो 1000 में से। रिमाइंडर को 1000 में से माइनस कर दो, तो 1000 माइनस 6 994 लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ये गेम याद रखना, याद करो। याद आ रहे हैं जब तुम छोटे छोटे थे? याद करो, छोटे छोटे थे जब कपड़े मम्मी पहनाती थी। याद आ रहा है कुछ? हैं? कोई क्वेश्चन पे याद है, मैं लोग में था कि बिगेस्ट हाँ। नंबर जो 7 से डिवाइड है, हाँ। उसमें ऐसे सॉल्यूशन। तो 994 आ गया बच्चों, राइट। तो अब हमें ये बताना है कि कितने नंबर है। भाई काउंटिंग करो, 1 2 3 994 कितने नंबर है? हमें नहीं पता कितने नंबर है। कैसे पता भाई तुझे? सर 994 को डिवाइड कर दो 7 से, 105 को डिवाइड कर दो और दोनों को माइनस कर दो, बड़े वाले को छोटे में से। हे भगवान, इतनी नहीं, मेरे बच्चों को समझ नहीं आएगा, मुझे आसान मेथड समझाने थे। बच्चों समझ लो कि लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है ये? लास्ट टर्म। बताओ ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। बताओ D कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 7 आएगा बच्चों, D 7 आएगा। अब बच्चों लास्ट नंबर Tn का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और लास्ट नंबर है 994। मुझे ये नहीं पता कौन सी टर्म है, मुझे n की वैल्यू नहीं पता इसके अंदर। कहीं तुम सोचो n 994 है ना, nth टर्म की वैल्यू 994 है। जैसे 5th टर्म की वैल्यू 17, 6th टर्म की वैल्यू 13, कुछ भी हो सकती है। ऐसी n टर्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर मुझे n तो नहीं पता ना, मुझे काउंटिंग तो नहीं पता ना बच्चों, राइट। तो मुझे a की वैल्यू पता है ना, 105 है भाई, a T1 है मेरा, n मुझे पता नहीं है। अब d कितना है बच्चों? d 7 है, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन करो, इसको इधर ले जाओ। 994 माइनस 105, जल्दी से बच्चों इसको करना। 889। यस सर। अब 7 से डिवाइड कर दो। करना बच्चों 7 से डिवाइड। अब ठीक है, तो अब 1 को इधर ले आओ, 128। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 128। आपका क्वेश्चन था ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ गया? 128 नंबर्स हैं ऐसे 3 डिजिट्स वाले 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। जल्दी से आप ये नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी लगाओ बच्चों इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर ट्रिपल टी लगाओ, 100% लिखो बच्चों इस क्वेश्चन पर जल्दी से।